जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। घर में छिपकली का होना शुभ होता है या अशुभ? दोस्तों, आज मैं आपको छिपकलियों के बारे में बताना चाहूंगी। छिपकलियां अपने साथ कई सारे राज लेकर चलती है। यदि तुलसी और मंदिर में छिपकली निकल आए तो व्यक्ति के भाग्य बदलने तक का सफर तय कर सकती है। कई अलग अलग रंगों की छिपकलियां भी होती हैं। वाकई में अलग अलग प्रकारों की छिपकलियां होती हैं। कई सारी छिपकलियों के दिखने के कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत होते हैं। तो छिपकली को मामूली समझने वाले आज की इस वीडियो को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ सकती है। बड़े बड़े मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, हर किसी के घर में छिपकली होती है। छिपकली घर में क्यों होती है, यह एक रहस्यमयी बात है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर के कोने में कहीं पर भी काली छिपकलियां हैं तो जल्द से जल्द घर से भगा दे। दोस्तों, यह बात सच है कि छिपकलियां माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है, किंतु काले रंग की छिपकलियां दरिद्रता का संकेत होती है। काले रंग की छिपकली अगर आपके घर में दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। काले रंग की छिपकलियों को जल्द से जल्द घर से भगा दे, वरना अच्छा परिणाम नहीं होता है। काले रंग की छिपकलियां अलक्ष्मी का संकेत होती है। काली छिपकलियां अपने साथ दुर्भाग्य लेकर चलती है। दुख, दर्द, पीड़ा, भूत प्रेत आत्मा का बसेरा हो जाता है। काली छिपकलियां यह सब अपने घर में अपने साथ लेकर चलती है। अगर आपको काली छिपकली दिखाई दे तो इसे तुरंत दूर कर दे, और अगर काली छिपकली आपके शरीर पर गिर जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है या कुछ सालों में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपके ऊपर काली छिपकली गिरे तो जल्द से जल्द नहा ले। शुद्ध गंगाजल से ही नहाना है, या हरिद्वार चले जाएं या किसी गंगा में 7 डुबकी लगा ले। परेशानी टल जाती है, मृत्यु टल जाती है। नंबर 2, हल्के लाल रंग की छिपकलियां। दोस्तों, अगर आप अपने घर में हल्के लाल रंग की छिपकलियां देखें तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं। ऐसे रंग की छिपकलियां का घर में होना अच्छी बात नहीं होती। सूर्य के कमजोर होने का संकेत भी माना जाता है। घर में लाल छिपकली होना, ऐसे रंग की छिपकलियां दुर्भाग्य का प्रतीक होती है। इन छिपकलियों से दूर ही रहे तो बेहतर है। ऐसी छिपकलियां का घर में होना मतलब नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना होता है। ऐसे रंग की छिपकलियां यह दर्शाती है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं है। अगर ऐसे रंग की छिपकलियां आपको कभी भी दिखाई दे तो इन्हें बिना चोट पहुंचाए घर से निकाल दे, और ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो जाए। और अगर हल्के लाल रंग की छिपकलियां आपके शरीर पर गिर जाए तो तुरंत माफी मांग ले, क्योंकि इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं है। तथा अगर हल्के लाल रंग की छिपकलियां आपके ऊपर गिरे तो तुरंत सोने के पानी से नहा ले, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखें, हल्के लाल रंग की छिपकलियों को आप कोई चोट ना पहुंचाए, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऐसे रंग की छिपकलियां आपके पूर्वजों से जुड़ी होती है और इनको चोट पहुंचाने का मतलब अपने पूर्वजों को कष्ट देना। और अगर एक बार आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो गए मतलब आपका बर्बाद होना तय है। नंबर 3, चितकबरी छिपकलियां। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी घर में चितकबरी छिपकलियां दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि आपके घर पर किसी ने काला जादू करवाया है। दोस्तों, ऐसे रंग की छिपकलियों का संबंध काले जादू से होता है। जिस भी घर में ऐसी छिपकलियां होती है मतलब आप पर किसी की बुरी नजर है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अगर आपने ऐसी छिपकलियों को ऐसे नहीं निकाला तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और ध्यान रहे, घर से निकालते वक्त इन छिपकलियों को कोई हानि ना पहुंचाएं, वरना सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ सकती है और आपके शरीर में अपना डेरा जमा सकती है। ऐसी शक्तियों का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसलिए छोटी से छोटी गलती का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान पूर्वक इन छिपकलियों को घर से निकाल दे। अगर ऐसी छिपकलियां आपके शरीर पर गिर जाए तो तुरंत नहा धोकर अपने ऊपर गंगाजल छिड़क ले, वरना भूत प्रेत आपके अंदर आ सकते हैं और आपका कोई नहीं बचा सकता। ऐसी छिपकलियों से उतना दूर रहे जितना आप रह सकते हैं। अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो ध्यान से ऐसी छिपकलियों को घर से निकाल दे और घर के कोने कोने में गंगाजल छिड़क दे। नंबर 4, भूरे रंग की छिपकलियां। दोस्तों, अगर आपको आपके घर के कोने में कहीं पर भी भूरे रंग की छिपकलियां दिखे
तो समझ जाए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए आपको आपके घर में भूरे रंग की छिपकलियां दिखाई दे रही है। भूरे रंग की छिपकलियां माता लक्ष्मी को दर्शाती है और अगर आपके घर में कहीं पर भी भूरे रंग की छिपकलियां हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास है। आपके घर में बहुत जल्द सुख और समृद्धि आने वाली है। आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपको बहुत तरक्की होगी और आप बहुत ही जल्द धनवान बनने वाले हैं। बात करते हैं, अगर भूरे रंग की छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि भूरे रंग की छिपकलियां अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलती है। भूरे रंग की छिपकलियां जिस इंसान के ऊपर गिर जाए उसे धनवान बना देती है और उसकी किस्मत चमका देती है। और अगर भूरे रंग की छिपकलियां आपके कोई त्योहार पर दिख जाए तो समझ जाइए आप बहुत जल्द मालामाल होने वाले हैं और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी को और प्रसन्न करने के लिए अपने पुण्य करते रहे और पूजा पाठ करते रहे, लेकिन ध्यान रहे अगर भूरे रंग की छिपकलियां आपके शरीर पर गिरे तो सोने का पानी अपने शरीर पर छिड़क ले, इससे आपके ऊपर और धन की वर्षा होगी। छिपकली शरीर पर कोई भी गिरे लेकिन गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर आपको लाभ मिले। ऐसा करना अति आवश्यक है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है और ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं हो और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर ही रहेगी। आपके मनगट वाले बीमार नहीं होंगे और आपके घर और पर किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपने भूरे रंग की छिपकलियां को कोई भी नुकसान पहुंचाया, उन्हें गलती से भी चोट पहुंचाई तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। हो सकता है आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। तो ध्यान रहे छोटी से छोटी गलतियां आपको बर्बाद भी कर सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपसे ऐसी गलती ना हो। अगर मंदिर में छिपकली दिखे तो तुरंत आपको कुमकुम अक्षत से छिपकली पर छिड़काव करना चाहिए, जल से छिड़काव करना चाहिए। यह माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। तुलसी का पौधा या कोई पवित्र पौधा या घर के मंदिर में एक छिपकली रहती है या जोड़ा रहता है, तुलसी के पौधे में रहती है छिपकली तो अति उत्तम मंगलकारी माना जाता है, विशेष माना जाता है। जब आपकी गरीबी दूर होने वाली है, समझ जाना चाहिए कि घर में माता लक्ष्मी बैठी हुई विश्राम कर रही है, घर में आ चुकी है। अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। दोस्तों, छिपकलियों के रंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन जगहों पर छिपकली का मिलना शुभ माना जाता है और किन जगहों पर मिलना अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के कमरे में काली छिपकली मिलती है तो यह माना जाता है कि आपका घर धन धान्य से धीरे धीरे कम हो रहा है, या जो आपके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, भूत प्रेत आदि आपके घर में कोई भी रहता है तो वह धीरे धीरे सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने घर की ओर बुला रही है, खींच रही है। अब आपके घर में कंगाली, गरीबी, भयंकर पितृ दोष लग सकता है। कमरे में काली छिपकली मिलना अशुभ माना जाता है। यदि पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली दिख जाए तो समझो तलाक हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। और जब भी आपके कमरे में ऐसी छिपकली मिले इसे तुरंत ही भगा दे, लेकिन ध्यान रहे इन्हें कोई भी चोट ना पहुंचे, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, दूसरी जगह है ईंटों के नीचे। अगर आपको अपने घर के ईंटों के अंदर से छिपकली निकलती दिखे तो समझ जाए कि आपके घर में राहु केतु का वास है। राहु केतु आपको पल पल परेशान कर सकते हैं, कोई हानि या चोट दे सकते हैं। अक्सर लोग राहु केतु को हल्के में ले लेते हैं। शनिदेव तो माफ भी कर देते हैं, लेकिन राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं जिससे व्यक्ति के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राहु केतु की मार जब आदमी झेलते हैं तो गरीब नहीं होता, फकीर हो जाता है, शरीर कोढ़ी जैसा हो जाता है, अस्पताल में इलाज तक के पैसे उसके पास नहीं रहते। इसलिए वक्त रहते राहु केतु को प्रसन्न करने में लग जाए। खासकर काली छिपकली राहु केतु से संबंधित होती है, राहु का प्रतीक मानी जाती है। काली छिपकली आपको 100-200 घरों में से एक मकान में ही मिलती है जो कि सीधे तौर पर उसको बर्बाद करने आती है। मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती रहती है, इसलिए राहु केतु भी अपनी चाल सीधे तौर पर चलते हैं ताकि उसे दंड मिल सके, सजा मिल सके, और वह उसे संकेत देते हैं कि अब तेरा बुरा वक्त आने वाला है। इसलिए राहु केतु अपना प्रतीक भेजते हैं।
काली छिपकली जो आपको बताती है अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु केतु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि राहु केतु प्रसन्न हो जाए तो गरीबी छूमंतर गायब हो जाती है। व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है, करोड़पति, धनवान, लखपति बन जाता है। छोटा सा उपाय है, दोपहर में 12 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे से पहले यह उपाय करना है, क्योंकि इस समय राहु केतु सक्रिय रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। किसी भी काली बिल्ली को दूध पिलाएं और उस दूध में चुटकी भर काले तिल डाल दे। याद रहे, काली बिल्ली को ही दूध पिलाना है। ऐसा करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को भोजन कराने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। यह सब दोपहर में ही करना है। दोपहर के समय भी आप काली गाय को भोजन भी करा सकते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। राहु प्रसन्न होते हैं और गरीबी छूमंतर से गायब होने लगती है। लेकिन सबसे उत्तम उपाय काली बिल्ली को दूध पिलाना ही माना जाता है। आप चाहे तो अपने घर में किसी कोने में दूध रख दे, जहां बिल्ली आती जाती हो, तो वहां से भी बिल्ली अपना भोजन ले लेती है और दूध पी जाती है। इससे राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में खुशियां भी लौट आती है। दोस्तों, छिपकली जिनकी पूंछ कटी होती है, अगर वह पत्थरों के नीचे से आपको निकलती दिखाई दे तो समझ जाइए आपके ऊपर दोष लगा हुआ है। अगर गलती से छिपकली मर जाए तो चांदी की छिपकली गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है और आप बर्बाद हो सकते हैं। राहु केतु का श्राप लगता है। चांदी की छिपकली आपको बनवाना है या मार्केट में भी मिल जाती है, बहुत कम दामों पर मिलेगी, 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। छिपकली के पाप से मनुष्य बच जाता है। यदि छिपकली का पाप लग जाए तो उसे 100 पाप के बराबर गरीबी झेलनी पड़ती है। इसलिए गरीबी और परेशानी और मृत्यु से बचने के लिए चांदी की छिपकली गंगाजल में विसर्जित करना अवश्य चाहिए और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है तो उसमें किस्मत वालों के घर में ही छिपकली रहती है। वैसे तो तुलसी में छिपकली होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन यदि जिस घर में तुलसी में साक्षात छिपकली रहती है, दर्शन देती है, तो समझ जाना तुलसी मैया आपकी इस पवित्र पौधे में विराजित है और वह आपको बार बार दर्शन दे रही है। इसका मतलब है कि आप तुलसी की सेवा भाव अच्छे से कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों में किसी खास के घर में तुलसी में छिपकली रहती है और कभी कभी अपने दर्शन भी देती है। बहुत ही शुभ और बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इससे भगवान श्री हरिनारायण तथा माता लक्ष्मी और शालिग्राम की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन याद रहे, भूरे रंग की छिपकली ही तुलसी में होनी चाहिए। काले रंग की छिपकली अशुभ मानी जाती है। छिपकली यदि फर्श पर चलती हुई दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप कोई भी यात्रा करेंगे उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। आपकी यात्रा सुखपूर्वक होगी। यात्रा मार्ग में आने वाली हर समस्या सुख में बदल जाएगी। दोस्तों, छिपकली की पूंछ आपसे गलती से कट जाए, टूट जाए और वह जितनी देर तक घर में फरफराएगी, घर में उतना ही कष्ट पैदा होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके छिपकली की कटी पूंछ घर में तड़पने ना दे, तुरंत उसे उठाकर किसी मिट्टी में दबा दे या कहीं कोने पर रखाएं। कटी पूंछ जितनी घर में फरफराएगी उतनी ही घर में गरीबी, कंगाली, परेशानी और राहु केतु नाराज हो जाएंगे। कटी पूंछ छिपकली की अशुभ मानी जाती है। तुरंत उसे उठाकर किसी जमीन में गाड़ देना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। छिपकली की कटी पूंछ से भरी होती है, दर्द से भरी होती है, तो इसे शोक का कारक माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।